नमस्कार। आज हम स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। इसको रूस में मॉस्को में स्थित जो गमेलिया सेंटर है उसमें निर्माण किया गया है। वहाँ पे रिसर्च करने के बाद गमेलिया सेंटर जो है ये इस तरह के वेक्टर बॉर्न डिजीजेस और वायरसेस के ऊपर लगातार शोध करता रहता है। इसकी स्थापना 1891 में की गई थी, लगभग 125 साल पुराना ये एक संस्थान है जो कि इस क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। रूस की इस गमेलिया सेंटर ने सबसे पहले 11 अगस्त को इसका प्रोजेक्ट फाइल किया कि हम इस तरह से एक वैक्सीन बना रहे हैं। ये वैक्सीन इस मामले में दूसरे वैक्सीन से अलग है कि इसमें 2 डोजेज में 2 अलग अलग तरीके के ह्यूमन एडिनोवायरस वेक्टर का प्रयोग किया गया है, जबकि अभी तक जो कोविशील्ड को वैक्सीन आ रही हैं इनमें दोनों डोजेज एक ही एडिनोवायरस से बनाई गई हैं वेक्टर से, तो वो दोनों डोज सेम होती हैं, 2 बार लगाने में वही डोज लगाई जाती है। लेकिन स्पुतनिक के साथ में ये चीज़ नहीं है, इसकी दोनों डोजेज अलग अलग वेक्टर से डेराइव की गई हैं। इसके ऊपर सबसे पहले जो रिसर्च की गई उसके बाद 4 सितंबर की रिपोर्ट पब्लिश हुई कि ये बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। दोनों जो पहले और दूसरे चरण के जो इसके ट्रायल्स हुए वो बहुत बेहद सुरक्षित पाए गए और उनमें जो जिसे हम कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट्स वो बहुत नॉमिनल थे और उसका बहुत अच्छा प्रभाव रोगियों पे दिखाई दिया। इस ट्रायल में जो सबसे बड़ी बात सामने आई उसमें देखा गया कि जब 28 दिनों के बाद देखा गया तो लगभग 91% तक लोगों में इसका प्रभाव दिखाई दिया। फिर लगभग 42 दिनों के बाद जब उन्हीं को स्टडी की गई तो लगभग 95% तक इसकी एफिकेसी बढ़ चुकी थी। इस तरह से यदि हम इस बात को देखें तो ये अपने आप में स्पुतनिक एक बहुत अच्छा वैक्सीन साबित हो सकता है। इसका ट्रायल केवल रशिया में शुरू हुआ, लेकिन जब उन्होंने इसका कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने दुनिया के अन्य देशों में, ब्राज़ील में, सऊदी अरब में और टर्की में, बहुत सारे देशों में उन्होंने उसका निर्यात करना शुरू किया और वहाँ के जनता को फ़ायदा मिला। कोविड से संक्रमित लोगों के बारे में एक इनका ये कहना है इस संस्थान का कि हम एक ऐसा टीका ला रहे हैं जो एक बार संक्रमित हो चुके हैं उनको केवल 1 डोज लगा के ही उनको पूरी तरीके से इसे सुरक्षित किया जा सकेगा। अब इस सब में हमारे भारत का रवैया क्या रहा? 8 अक्टूबर को पहली बार जब डॉक्टर रेड्डीज़ ने इसके साथ समझौता कर रखा है गमेलिया सेंटर के साथ में, जब इन दोनों ने एक भारत सरकार के सामने एक ट्रायल के लिए रिपोर्ट रखी कि हम ट्रायल करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से उसको स्पष्ट रूप से मना तो नहीं किया गया, लेकिन ट्रायल को बहुत सीमित करने के लिए कहा गया, जिससे वो ट्रायल बहुत बड़े लेवल पे अपने देश में नहीं हो सका। फिर इन्होंने 30 जनवरी को इस कंपनी ने जो भारत में डॉक्टर रेड्डीज इसकी अथराइज है तो उसने एक सरकार के सामने अपना फिर से एक आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि इसकी आपातकालीन स्थिति में हमारे वैक्सीन को मंजूरी दी जाए, चूँकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की उत्पादन और वैक्सीनेशन शुरू हो चुका था। लेकिन सरकार ने ये कहते हुए उस समय मना कर दिया कि आपके ट्रायल बहुत कम हैं, जबकि हम सुन चुके हैं, अभी ये देख चुके हैं कि पहले सरकार ने ट्रायल को बहुत सीमित करने के लिए खुद ही कह रखा था। इसके बाद इस बात के रिजेक्ट होने के बाद फिर से एक बार 24 मार्च को कंपनी ने दोबारा से देश में बढ़ती हुई जो समस्या थी उसको देखते हुए कंपनी ने फिर से एक बार अपनी आवेदन को प्रस्तुत किया, जिसे 1 अप्रैल 2021 को फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अप्रैल माह में जब बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ केसेस बढ़ने लगे तो मजबूरी में हमारी सरकार और हमारी नियामक संस्थाओं ने स्पुतनिक वैक्सीन को आनन फानन में मंजूरी दे दी और इसके आयात को हरी झंडी दिखा दी। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हम पहले चरण से इसके पूरी तरीके से ट्रायल में शामिल रहे होते तो हमें भारत में लोगों के ऊपर इसकी कैसे मतलब प्रभाव पड़े हैं, कितना अच्छा कितना ख़राब असर हुआ है, ये हमें शुरू से पता होता तो हम आज डॉक्टर रेड्डीज़ के माध्यम से इसका भी बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन कर रहे होते। चलिए, जो बात रह गई उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अब भी हम ये आशा करते हैं कि जिस तरह से इनका स्पुतनिक आना शुरू हुआ है, सुनने में ही आ रहा है और सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि अगले महीने से जून से ये संभवतः ठीक ठाक मात्रा में उपलब्ध होगी। जो लोग पैसे खर्च करके इसे लगवा सकते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी स्तर पे भी संभवतः स्पुतनिक उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि इसकी सीमित डोजेज आ रही हैं। जून के बाद जुलाई से डॉक्टर रेड्डीज़ की तरफ से कहा जा रहा है हम बहुत बड़ी मात्रा में भारत में ही ये वैक्सीन बनाने में सक्षम हो जाएंगे, तो हम देश की डिमांड के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर बाहर भी इसको भेजने की स्थिति में होंगे। ध्यान रखें, स्पुतनिक भी उतनी ही सुरक्षित है जितनी बाकी वैक्सीन्स हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। अभी तक जो बात सामने आई है उसमें स्पष्ट ये है कि ये निःशुल्क नहीं लगेगी। अभी जो इसका रेट निर्धारित किया जा रहा है लगभग 950 रुपये के आसपास होगा। इसके साथ आप लोग ध्यान रखें, अगर आपके क्षेत्र में लग रही है और कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा उपलब्ध नहीं है और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अवश्य लगवाएं, जाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। धन्यवाद।